हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो रशिया द्वारा अपने सुखोई S-70 ओकोटनिक बी एयरक्राफ्ट का एक और प्रोटोटाइप रिवील किया गया है और ये पुराने प्रोटोटाइप से डिफरेंट है। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज विजिबल है वो इसका नोज़ल है। जैसा कि हम जानते हैं पुराने प्रोटोटाइप में सैटर्न AL-41F इंजन का ही एक वेरिएंट लगाया गया था जिसमें जो नोज़ल था वो गोल था और यहाँ पर उसको फ्लैट रखा गया है। तो रशिया की साइड से ये पहला एयरक्राफ्ट है जिसमें फ्लैट जेट नोज़ल को यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन में। बाकी टेस्टिंग वगैरह वो पहले भी कर चुके हैं। तो फ्लैट नोज़ल को यूज़ करने की वजह से इसके IR सिग्नेचर तो कम होगा ही, साथ ही साथ जो RTS है उसमें भी कमी आएगी। तो S-70 ओकोटनिक को आप रशिया का फ्लाइंग विंगमैन कह सकते हैं, जो कि Su-57 में बैठे हुए पायलट की कमांड को फॉलो कर सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1000 किलोमीटर पर आवर बताई जाती है, जो कि ऑलमोस्ट सुपरसोनिक है। साथ में ये 20 टन का ड्रोन है जो कि 6000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है और इसकी कॉम्बैट रेंज 4000 किलोमीटर की बताई जाती है, यानी कि ये काफ़ी लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इंटरनली ये 2 हार्ड पॉइंट के साथ आता है जिसमें ये 2000 किलोग्राम के गाइडेड या फिर अनगाइडेड म्यूनिशन को कैरी कर सकता है। तो ये 2000 किलोग्राम का पेलोड काफ़ी डिसेंट पेलोड है। तो ये रशिया का 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है और 2019 में इसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट करी थी। तो ये जो नया प्रोटोटाइप है इसमें RTS भी कम हो गया है और कैपेबिलिटी भी बड़ी है, पर ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये जो नया नोज़ल डिज़ाइन है ये Su-57 में भी फॉलो किया जा सकता है। तो Su-57 के टेस्ट पायलट द्वारा ये बात कंफर्म करी गई है कि Su-57 के स्टेल्थ फीचर्स को बढ़ाने के लिए ये जो फ्लैट नोज़ल S-70 ओकोटनिक में यूज़ करी जा रही है इसे Su-57 में भी यूज़ किया जाएगा। पर ये जो चेंजेस हैं ये अभी तुरंत नहीं किए जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो इस दिल्ली 30 इंजन है उनके साथ अभी तक ये एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं किए जा सके हैं। तो पहली स्टेज का ही डेवलपमेंट जो है वो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन फ्लैट नोज़ल में रशिया जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ को हासिल कर रहा है S-70 जैसे प्रोजेक्ट्स के तौर पर। और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा कलेक्ट किया है जिसमें ये पता लगा है कि जो रडार क्रॉस सेक्शन है और IR सिग्नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है जब फ्लैट नोज़ल्स को यूज़ किया जाता है। तो S-70 और Su-57 में जो इंजन यूज़ किए जाएंगे उनमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस होगा, जो कि आफ्टर बर्नर का होगा, क्योंकि जो फाइटर एयरक्राफ्ट है Su-57 उसमें आफ्टर बर्नर का यूज़ किया जाएगा। वहीं पर जो S-70 में इंजन यूज़ किया जा रहा है वो विदाउट आफ्टर बर्नर होगा। तो आफ्टर बर्नर क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में आ रहा है तो कन्फिग्रेशन यहाँ चेंज हो जाती है। तो इस फ्लैट नोज़ल की कन्फिग्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि आफ्टर बर्निंग स्टेज में ये ज़्यादा थ्रस्ट को हैंडल कर सके। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी कन्फिग्रेशन को चेंज कर सके। तो ये एक स्टडी का मुद्दा है, इसलिए यहाँ पर समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये एक्सपैंड और नैरो थ्रूपुट कैपेसिटी के हिसाब से अपने आप को कर सके। तो रशियंस फुल सर्कल जाकर अगेन F-22 रैप्टर पर ही आ रहे हैं। अब उन्होंने रियलाइज़ किया है कि जो फ्लैट नोज़ल्स हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे RTS को लो करती हैं, साथ ही IR सिग्नेचर को भी लो करती हैं। क्योंकि जो इनकमिंग एयर फ्लो होता है फ्लैट नोज़ल से वो गैसेस को ब्लर और कंप्रेस दोनों करता है। तो राउंड नोज़ल के कंपैरिजन में यहाँ पर जो IR सिग्नेचर है वो काफ़ी कम होता है। साथ ही साथ फ्लैट डिज़ाइन की वजह से जो फ्यूज़लेज शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो जो रफ फीचर्स बाहर निकले होते हैं राउंड नोज़ल की वजह से उसमें भी कमी आती है, जिसकी वजह से जो RTS होता है वो लो होता है। तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में अभी तक जैसा डेवलपमेंट चल रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर सामने आई है वो नोज़ल के डिज़ाइन को लेकर आई है। कोशिश ये रही है कि नोज़ल को ऐसा बनाया जाए ताकि IR और RCS दोनों कम रहे। तो RCS को कम रखने के लिए सेरेटेड पैटर्न को यूज़ किया जाता है, पर फिर भी जितना एडवांटेज फ्लैट नोज़ल से मिल जाता है उतना एडवांटेज सेरेटेड पैटर्न को यूज़ करने के बाद भी नहीं मिलता। तो इस चीज़ पर इंडिया को भी स्टडी करने चाहिए ताकि आर्म का प्रोजेक्ट में फ्यूचर में जो इंडियन इंजन यूज़ किए जाए उनके नोज़ल कन्फिग्रेशन ऐसी हो जिसमें IR सिग्नेचर के साथ साथ जो RTS हैं वो और ज़्यादा रिड्यूस हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।